एक पर्ची लिख दी, बोले बाबा जी दोनों टाइम रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो डॉक्टर साहब लिखेड़ी की बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़ती है। पड़ोसी भी है, जान खा जाए वो, जो तय समय है जो थोड़ी सी छूट ले लेगा। मैं चाहता हूँ फरीदाबाद से पधारे भाई दिनेश रघुवंशी, वो आए और अपनी बात कविता के माध्यम से रखे। जोरदार तालियां बजाओ भाई, ऐसे नहीं लगना चाहिए। महावीर भाई कभी सुनिए। मंच को नमन, आप सभी को नमन। अतुल जी आप इससे ज्यादा नहीं आने वाले, लेकिन जो प्रयास आपने किया है मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और यहां उपस्थित सब लोगों से निवेदन करता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनके इस प्रयास को अपना समर्थन दें। भाई अतुल जी, अजय अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने शुद्ध कविता का एक कार्यक्रम जुटाया। हाँ दिनेश जी, बहुत मन से कार्यक्रम किया है और बहुत बार जयपुर हुई। कोई बात नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा। एक एक तीनों तरफ बैठ जा बेटा। राधे इधर बैठ जा बेटा, ये सलमान खान का बचपन रूप है। बैठ जा बेटा, यही बैठ। कॉलर ऐसे ही पलट रहा था। बस अब बात मत करो थोड़ी देर के लिए। आइए, मंच पर सभी लोग, बहुत बड़े लोग बैठे हैं और दुर्गादान जी ने जिस ऊंचाई तक सभी लोगों ने बहुत मन से सुनाया है। संपत जी बहुत ही श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं और यकीनन मैं भी बड़ा प्रफुल्लित रहता हूं उनके साथ। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने संपत को तालियों से नवाज दें। मैं समझूंगा मेरा स्वागत हो गया। सीधे सीधे कविता सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। समय जो मिला है उसी में कविता पढ़ूंगा। तीनों रंग कविताओं की थोड़ी सी वानगी दिखाना चाहता हूं। 4 मिसरे मुक्तक के शुरू करता हूं और मुक्तकों से बात करता हूं। मां पर कुछ मुक्तक लिखे हैं मैंने, जिन्हें थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली है। अनुमति दें तो मैं चाहता हूं, क्योंकि समय कम है तो क्यों ना मां वाले मुक्तकों से शुरू कर दो। इजाजत हो आपकी तो सर एक बार पांव थोड़ा सा वैसे रख लो, प्रार्थना कर रहा हूं आपको। 4 पंक्तियां। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। कविता हो जाए तो बता देना। संवाद ये बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन आज समय है तो सीधे सीधे कविता सुनाना चाहता हूं। तिवारी जी, डॉक्टर साहब बैठे। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। थोड़ा कविता सुने सर पीछे। अतुल भाई अब थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। बहुत अच्छा लगने लगता है तो आयोजक खुद ही ढूंढता रहता है कौन सा ऐसा जिसे तंग करूं। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं। अपनी तालियों से बताना एक मुक्तक। और एक बार सेट कर दो बेटा, हाथ हटा लो आप बार बार। ऊंचा करते हैं सुर आप नीचे, आप इस बिल्कुल एक बार कर दो। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। ये कमजोर तालियां हैं, ये खास तौर पर जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी। आइए, ये उत्सव है। 4 मित्र। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। कविता हो तो आशीष देना, बस ये ड्रामा थोड़ी देर का था। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिससे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिससे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। 4 पंक्तियां जिनके हाथ बंधे हैं वो खोले हाथ। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी मां। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी मां। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी मां।
जुड़ना इस एहसास को यदि जी रहे हो तो बताएं जरूर। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी मां, मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी मां, मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी। कुछ अच्छा लिखा है उसमें से 4 पंक्तियां सौंपता हूं सुनना और बताना जरूर, आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी कविता की। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। 15 मिनट मिले, 5 मिनट मुक्तक, 5 मिनट गजल और 5 मिनट गीत सुन ले आप। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। 4 मिसरे, एक थोड़ी बहुत यात्रा में जो नसीहत की शायरी तो नहीं करता लेकिन हिदायत की शायरी करने की कोशिश करता हूं, सुन लीजिए 4 मिसरे। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है, बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। पांच मुक्तक सुनाए थे, थोड़ी देर आता हूं गजल, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, क्या करूं। एक मुक्तक सुनाता हूं खास तौर पर। सर मैंने फरीदाबाद के एक पड़ोसी का जिक्र किया, आपका नहीं किया। सुनिए 4 पंक्तियां। एक अच्छा मुक्तक पढ़ने का और मन है। कुंवर जी बैठे हैं, विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 और 7 में जब था तो उन्हें सुना करता था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके सामने कविता पढ़ूंगा, उनके सानिध्य में, मेरे संचालन में वो पढ़ेंगे। 10, 20, 30 देशों तक शायद कविता लेकर पहुंच गया, लेकिन ये 4 पंक्तियां थोड़ी मन की है, हटकर है, अच्छी हो जाए तो बताना जरूर। डॉक्टर साहब आपके चरणों में रखता हूं, सुनिए। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। शपथ पहली बार पढ़ता हूं। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है, जगने से पहले खूब सोता है। बेटा सुनो जरा, आप भी सुनो बेटा। मुकद्दर जगता है, जगने से पहले खूब सोता है, जरा सी एक खुशी मिलती है, मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। ये मैंने पहली बार पढ़ा, ये मुक्तक पढ़ता हूँ। अतुल भाई सोमेंद्र जी माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वापस। मैं सोचता इतनी देर में दूसरा पढ़ देता। नहीं। चलिए। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, स्नेह वैसा ही मिलना चाहिए। सवेरा होने से पहले अंधेरा
खूब होता है। मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। और ये मैंने लिखा किस लिए था, ये कारण बताता हूं। ये 4 मकसद, एक मुक्तक और सुन लो, इससे जुड़ा हुआ जो इससे पहले मैंने लिखा था। खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा। खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा। हमेशा ही मेरी आंखों ने ये सपना बहुत देखा। बहुत छोटा था जब पहली कमाई हाथ पर रखी। न जाने किस लिए माने मेरा चेहरा बहुत देखा। ये बड़ा मुक्तक था, इस पर कमजोर तालियां मिली मुझे। बहुत छोटा था जब पहली कमाई हाथ पर रखी। न जाने किस लिए माने मेरा चेहरा बहुत देखा। गुजरते वक्त के पन्ने पलट कर के बहुत रोई। अकेली थी बहुत खुद में सिमट कर के बहुत रोई। बहुत छोटा था जब लाया कमा कर 4 पैसे तो मेरी माँ उस घड़ी मुझसे लिपट कर अतुल भाई, आपके इस पूरे आयोजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कभी समय मिले तो फिर आपके बीच आऊंगा। मां पर 1000 से ज्यादा मुक्तक लिखे, मां और पिता पर। आइए, बहुत समय की कमी है, 2-3 अशार गजल के पढ़ देता हूं तेजी के साथ में, और प्यार देना। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। गजल के हिमालय बैठे हो तो मैं तो बहुत छोटा था, मोटा जरूर हो गया हूं लेकिन हूं तो छोटा ही। सुन लीजिए कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते हैं। करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहुंच जाए तो बताना थोड़ा सा। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। गजल की डायमेंशन बहुत बड़ी होती है, कहां से शुरू होती है कहां पहुंच जाती है। कम शब्दों में यदि एक बड़ा शेर हो जाए तो बता जरूर देना अपनी बड़ी तालियों से कि मैंने तुझको अपना समझा। आपके चरणों में रखता हूं सर। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। और सुन लीजिए नए तरीके से एक तो शेर और कह लेता हूं कि हमलावर बचकर निकलेगा, हमलावर बचकर निकलेगा, सबका शक मुझ पर निकलेगा। दुनिया जाने क्या बोलेगी, आखिर कब ये डर निकलेगा। बस ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। आइए, मैं गीतकार हूं तो एक छोटी सी गीत सुनाकर आपसे विदाई लेता हूं। समय के अनुसार पढ़ रहा हूं मैं, इजाजत है गीत तो पढ़ लेता हूं। गीत हर विषय पे लिखा है लेकिन बिल्कुल नया गीत पढ़ना चाहता हूं। मैंने एक गीत पिता पर लिखा है अभी इन दिनों और मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है। मैंने यहां पढ़ा भी नहीं है जयपुर में, आपकी इजाजत हो तो वो गीत पढ़ना चाहता हूं। दादा नया गीत है, दुर्गादान जी।
गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। ये गीत इसलिए लिखा, एक मेरी गजल है, आ गई है दरार रिश्तों में, अब न छलके है प्यार रिश्तों में, जिंदगी भर है टूटना जुड़ना, और क्या है भी यार रिश्तों में, ढूंढने को सुकून निकलता है आदमी बार बार रिश्तों में, सिर्फ इतना करम खुदा कर दे लौटाए बहार रिश्तों में। बहुत मन से लिखा हुआ गीत पढ़ता हूं, इजाजत चाहिए आपकी। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। आंधी में है धूप गहरी, खेतों पर जाना, आंधी में है धूप गहरी, खेतों पर जाना, रात ढले फिर थक कर उनका वापस घर आना। आंधी में है धूप गहरी, खेतों पर जाना, रात ढले फिर थक कर उनका वापस घर आना। हमको दृढ़ आधार दिलाने, हमको दृढ़ आधार दिलाने खुद ही डहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। थोड़ा मन से सुन रहे लेकिन ऐसा ही सुन लीजिए गीत को। घोर विपत्त में भी वो हरदम खुश ही दिखते थे। घोर विपत्त में भी वो हरदम खुश ही दिखते थे। अनपढ़ थे पर पढ़े लिखों की किस्मत लिखते थे। भी वो हरदम खुश ही दिखते थे। अनपढ़ थे पर पढ़े लिखों की किस्मत लिखते थे। हम पर साया रहे सुखों का, हम पर साया रहे सुखों का, हर दुख सहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। और मेरा गीतकार मुझसे कुछ बड़ी पंक्तियां लिखवा गया हो, मैं आपके चरणों में रखता हूं, और यदि इस एहसास को लगे आपको कि कुछ बल मिलना चाहिए तो अपना स्नेह मुझे मेरी कलम को और मजबूत करने के लिए देना। सुनिए आप। अम्मा नहीं रही तो भी हम भूखे कब सोए, अम्मा नहीं रही तो भी हम भूखे कब सोए। चूल्हे के धुएं संग बाबा छुप छुप कर रोए। कि अम्मा नहीं रही तो भी हम भूखे कब सोए। चूल्हे के धुएं संग बाबा छुप छुप कर रोए। धीर गंभीर बहुत थे बाबा, धीर गंभीर बहुत थे बाबा, भीतर बहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। आखिरी शब्द पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। अच्छे दिन आते आते ही उनका छूटा साथ, अच्छे दिन आते आते ही उनका छूटा साथ। कोई नहीं उस घर में अब जो सर पर रखे हाथ। अच्छे दिन विदाई देना, बड़ी पंक्ति पर आखिरी पंक्ति पढ़कर बैठता हूं। अच्छे दिन आते आते ही उनका छूटा साथ। कोई नहीं उस घर में अब जो सर पर रखे हाथ। वो घर था पूजा घर जैसा, वो घर था पूजा घर जैसा, बाबा रहते थे। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है। मेरा फर्ज बनता है कि एक बार अपने लिए ताली बजवाएं, ये भी तो खुशबू है। लेकिन यदि कुल मिलाकर ये काव पाठ आपकी आशाओं के अनुरूप हुआ हो तो इस पूरी आयोजन समिति के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए अपनी तालियां नवाज दीजिए। मैंने सुनकर जाए बिना आपको